जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिगिंचा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वस्तु या फिर कोई पॉइंट किस बिंदु पर है, उसका निर्देशांक किस प्रकार से करेंगे, उसका जो जगह किस प्रकार से उसको निर्देशित करेंगे, इंगित करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लिया की बात है कि प्रेयर में बच्चे खड़े हुए हैं, जो लाइन और कतार में खड़े हुए हैं, तो रैंडमली बीच में से किसी बच्चे को अगर हम इंगित करेंगे तो उसका स्थान कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंक्ति और लाइन के थ्रू ही हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसका निर्देश वहाँ पर हम करेंगे कि किस पंक्ति में है और किस कतार में है। उस दो जो लंबवत लाइनें हैं उसके थ्रू ही हम उसको निर्देशित कर सकते हैं कि एक्चुअली में पहला तीसरा पंक्ति चौथा कतार, या तो फिर आपका चौथा पंक्ति पहला कतार, इस प्रकार में हम लोग उसको इंगित करेंगे। तो आइए उसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है, हम संख्याओं को उसकी स्थिति और संख्या रेखाओं के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर निर्देशक ज्यामिति है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ने से पहले आप लोग संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे ओरिजिन यानी कि मूल जो जीरो है उससे दाहिने साइड आपका ये पॉजिटिव नंबर जाता है और बायां तरफ आपका नेगेटिव नंबर जाता है। तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो नंबर लाइन है, ठीक है। एक एक्स है और एक है वर्टिकल में है और एक है हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। तो ये जो एक्स और एक्स डैश यहाँ पर लिखे हैं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलेंगे। और इसी जो लाइन है इसी को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोलिए या तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जीरो से जो दाहिना साइड जाता है वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर यानी कि आपका धनात्मक संख्या होता है, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष का जो जीरो से दाहिने और उस सब को आप लोग समझ गए। और इधर में रहता है आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर रहता है, जिसका हम लोग बोलते हैं नकारात्मक संख्या, ठीक है, या तो फिर आपका ऋणात्मक संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ गए। अब बात ये रही कि एक्स निर्देशांक, ठीक है, एक्स में जो भी नंबर आती है उसको हम लोग एक्स का निर्देशांक बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे भुज। यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, भुज, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे भुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब्सिस्सा, ठीक है, अब्सिस्सा बोलेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष का सारा कुछ आप लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेन बिंदु है, ठीक है, जो दोनों लाइनें जो है यहाँ पर आपका क्या करें काट रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु, या तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट इसको बोला जाता है। अब एक्स एक्सिस के बारे में तो हम लोग सारा डिटेल जान गए। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल लाइन में, ठीक है, वर्टिकल लाइन का नाम जो है वाई और वाई डैश, ठीक है, वाई और वाई डैश, ये आपका वर्टिकल लाइन हुआ। वर्टिकल लाइन लिख लेते हैं, वर्टिकल
वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है यानी कि आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलेंगे आपका वाई अक्ष बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में वाई एक्सिस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कर यानी कि 0 से ऊपर का जो नंबर्स होता है ये आपका पॉजिटिव में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, उसके बाद इधर आपका नेगेटिव जाता है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर और ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप हम लोग समझ गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो वाई एक्सिस में तो उसको हम लोग बोलेंगे कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, दोबारा से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो 2 नंबर लाइन है, 2 नंबर लाइन से जो बना है उसको बोलेंगे हम लोग कार्तीय तल। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कार्तीय तल। यहाँ पर लिख देते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, कार्टेशियन, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। अब बात रही अभी क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे तो जब ये नंबर लाइन 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर लाइन आपस में आपका इंटरसेक्शन किया है ओ पे, तो इधर भी यहाँ का जो भाग है और यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ का 4 भाग है, तो इसी को बोलेंगे क्वाड्रेंट। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक समझे। अब बात रही कि कोई बिंदु को अगर हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यानी कि उसका निर्देशांक लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका जो कोऑर्डिनेट है इसका किस प्रकार से होगा, उसका नंबर प्लस में होगा या तो फिर माइनस होगा, उसका कोऑर्डिनेट किस प्रकार से करेंगे तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी निर्देशांक अगर लिख रहे हैं तो आपका x और y के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यहाँ पर x है यानी कि जो कोमा से पहले x का x एक्सिस का नंबर लिखेंगे और इधर कोमा के बाद y एक्सिस का नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर कर रहे हैं जैसे ए पॉइंट है तो आपका यहाँ पर x और y के फॉर्म में होता है। आप मान के चलो आपका यहाँ 5 और 3 है। ठीक है, 5 और 3 है, उसका मतलब है कि x एक्सिस पर 5, x एक्सिस पर है एब्सिसा जो है ये 5 है और आपका y एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट है ये आपका 3 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x का पहले लिखते हैं उसके बाद y का लिखेंगे। तो x अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव x। ठीक है, पॉजिटिव x कोमा y इस प्रकार से लिखेंगे। कहें कि इधर भी आपका y पॉजिटिव में है और इधर x भी है आपका पॉजिटिव में है, इसीलिए आपका इस प्रकार से होगा यानी कि प्लस कोमा प्लस इस प्रकार से होगा।
ठीक है, यहाँ तक समझे। अब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो आपका एक्स एक्सिस का होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है, तो इसीलिए आपका -x कोमा पॉजिटिव y इस प्रकार से होगा। ठीक है, -x और पॉजिटिव y, यानी कि आपका y इधर का लेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस माइनस में है और y एक्सिस आपका पॉजिटिव में है, यानी कि माइनस कोमा प्लस, इस प्रकार से हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसका नंबर इस प्रकार से साइन देंगे। अब बात रही कि थर्ड क्वाड्रेंट का किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट अगर जब भी अगर दे रहे हैं तो x कोमा y के रूप में होता है। तो x अगर x का जो एब्सिसा है, ठीक है, भुज है, उसको वो क्या है आपका माइनस में है, उसका मतलब है -x करेंगे कोमा, उसके बाद y का जो ऑर्डिनेट है, जो नंबर्स है वो किस में है, माइनस में है, तो ये भी आपका माइनस में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि आपका माइनस कोमा माइनस इस प्रकार से होगा। अब देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बात करता है, एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हम लेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, तो इधर आपका प्लस में है तो इधर से हम लेंगे प्लस लेंगे, उसके बाद कोमा वाई का लेंगे, इधर का लेंगे, तो आपका क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, तो आपका माइनस में होगा। उसका मतलब है कि ये प्लस कोमा माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन प्लेन है, आपका कार्तीय तल है, कार्तीय पद्धति है, ये आपका छोटा सा बेसिक मैथ है। ठीक है, क्या है कि ये बेसिक अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे जो क्वेश्चन हल करने का जो टिप्स है पता नहीं रहा। तो चलिए कुछ उदाहरण देखेंगे और कुछ कोऑर्डिनेट को हम लोग लेंगे और उसको इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल h तक हमने किया है। ठीक है, टोटल आपका 4 8 9 2 पॉइंट हम लोग इसमें दिखाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अक्सर कहाँ पे ये बिंदु हैं। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है, ए पॉइंट है आपका 5,3, यानी कि हम पहले बताए थे आप लोगों को कि कोई भी कोऑर्डिनेट आपका x, y के फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले x तरफ से 5 ढूंढेंगे, तो x तरफ से अगर 5 ढूंढेंगे तो आपका ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, और 3 y की तरफ से 3 पॉजिटिव में है, तो आपका y की तरफ में 3 पॉजिटिव यहाँ पर है। उसका मतलब है कि इसको हम उसका मतलब है कि इसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे, इधर से खींचेंगे। ठीक है, इधर से खींचेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर आ जा रहा है। उसका मतलब है कि ये पॉइंट आपका ए का 5,3 इस प्रकार से ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट -4 और -6 है, तो -4 और -6 अगर बात करेंगे, -4 और -6, -4 x का -4 कहाँ पे है, यहाँ पर है। उसके बाद -6 कहाँ पे है, -6 आपका यहाँ पर है। ठीक है, y में -6, तो इसको भी उसी प्रकार से हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन डॉट करके ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इधर से भी आप y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का ये करेंगे। तो जहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे मिल रहा है वही पॉइंट है आपका B पॉइंट, जो है -4 और -6 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ढूंढना है। अब यहाँ पर 7, -6 है, 7 पॉजिटिव में है, 7 पॉजिटिव में है, तो x का पहले देखेंगे। 7 आपका यहाँ पर है, उसके बाद -6 y में ढूंढेंगे। ठीक है, -6 y में यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका उसी प्रकार से x एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे -6 के लाइन तक। ठीक है, उसके बाद इधर से भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे y एक्सिस पर और
उसको टच करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपका -6 आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका 7 कोमा -6, ये पॉइंट आपका 7 कोमा -6 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं डी पॉइंट आपका 0,5 है। तो 0 एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है एक्स एक्सिस, ये 0 है जो दोनों लाइन के लिए है, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। तो आपका एक्स एक्सिस में 0 है 0 है, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए। उसके बाद आपका 5 वाई में से कहाँ ढूंढेंगे, ये है आपका वाई पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर बात करें तो दोनों तरफ से अगर एक्स एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही होगा, यही लाइन होगा, और 5 तो यहीं पर होगा, यानी कि आपका यही होगा 0,5, ये आपका डी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसके बाद -6,0, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे -6 एक्स एक्सिस में ढूंढेंगे, ठीक है। -6 आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, और y के लिए हम 0 ढूंढेंगे। तो y के लिए 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो y तरफ से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और x तरफ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका मतलब यहीं पर होगा, ठीक है। उसका मतलब है ये पॉइंट आपका -6,0, ये नाम है आपका E, ठीक है। अब बात रही कि 0,0 का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा। तो 0,0 का कोऑर्डिनेट होता है, 0,0 का कोऑर्डिनेट होता है आपका ये ओरिजिन पॉइंट पे होता है, ठीक है। यही आपका ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी कोऑर्डिनेट है 10/3, -7 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है, बट्टे में दे दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में ला लेते हैं। तो अगर पॉइंट में अगर करेंगे तो 3,9 पॉइंट 3,9 यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट आपका 3.3 आपको ढूंढना है, ठीक है। और ये आपका 7 माइनस में है, तो इसको ढूंढना बेसिकली। तो यहाँ पर 3.3 ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव में ढूंढेंगे, 3.3 लगभग यहीं पर होगा। उसके बाद आपका -7 वाई अक्ष में, -7 यहाँ पर है। तो 3.3 से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये -7 तक है, और फिर -7 एक्स एक्सिस पर एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये किए, तो यही पॉइंट आपका जी हो गया, जो कि 10/3, -7 ये हो गया। उसके बाद हम एच कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, -7, 12/5 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर -7 तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपका 12/5 है। तो उसको अगर हम करेंगे तो 5 दूना 10, 2, 5 चौके 20, यानी कि 2.4 खोजने का कोशिश करेंगे। यानी कि -7 एक्स एक्सिस पर, -7 कहाँ पर है, यहाँ पर है एक्स एक्सिस में। उसके बाद आपका 2.4 वाई में, पॉजिटिव में है ना, तो 2.4 लगभग यहाँ पर है। तो अब हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस पर एक 2.4 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो जहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है वहीं पर आपका ये एच पॉइंट बन जाता है, -7, 12/5, ये पॉइंट आपका आ गया। अब लास्ट है आपका आई, -2, 3.7, -2,3.7, उसको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ही दे दिया है, ठीक है। तो -2 कहाँ पर है, -2 एक्स एक्सेस में ढूंढेंगे, तो आपका ये हो गया। अब 3.7 वाई एक्सेस पर ढूंढेंगे, 3.7 वाई एक्सेस पे, 3.7 लगभग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो हम 2 से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम खींचेंगे।
उसके बाद 3.7 से वाई एक्सिस में एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका नाम हो जाएगा आई, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो -2, 3.7 इस प्रकार से। तो नवे बिंदु हमने इस कार्टेशियन प्लेन पर हमने निर्देशित कर दिया है, कोऑर्डिनेट कर दिया है, और जितने भी नंबर्स हैं उनको हम यहाँ इस प्लेन पे हम दिखाने की कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।